Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Khan Academy of Biology. Dear students, today we are going to discuss locomotion in protist. ये टॉपिक हाफ हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था और रिमेनिंग इनवर्टिब्रेट के अंदर लोकोमोशन आज हम डिस्कस करेंगे। जिन इनवर्टिब्रेट को हमने डिस्कस करना है इनमें जेलीफिश, उसके बाद अर्थवर्म, अर्थवर्म के बाद कॉकरोच, सुनेल और स्टारफिश के अंदर हम लोकोमोशन को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें जेलीफिश की तो ये अम्ब्रेला लाइक शेप रखती है, जिस तरह एक छतरी होती है डॉम शेप, बिल्कुल इस तरह की इसकी शेप है। इसका जो अपर पार्ट है ये डॉम लाइक, इसे बेल कहते हैं। स्टारफिश इस बेल के अंदर वाटर को रिटेन करता है। अगर हम इसे डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करें तो ये अपनी बेल के अंदर वाटर को रिटेन करेगी और जैसे ही बेल ऊपर से कंट्रैक्ट करती है तो इसकी कंट्रैक्शन की वजह से इस बेल के अंदर जो वाटर है इसके ऊपर प्रेशर लगेगा और वाटर प्रेशर के साथ इस बेल से बाहर आएगा, वाटर पीछे की जानिब जाएगा और ये जो जेलीफिश है ये आगे की तरफ मूव कर जाती है। दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन इज कॉल्ड जेट प्रोपल्जन। एक दफा फिर सुन लें, बेल जब कंट्रैक्ट करती है तो वाटर के ऊपर प्रेशर लगेगा, वाटर पीछे की जानिब और जो बेल है या जेलीफिश है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगी, जस्ट लाइक अ जेट। जिस तरह जेट के अंदर जेट ऊपर की तरफ जाता है और उसकी फ्लेम नीचे की जानिब प्रेशर लगाती है, इस वजह से इस टाइप की लोकोमोशन को जेट प्रोपल्जन कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लोकोमोशन इन अर्थवर्म, अर्थवर्म के अंदर एकॉर्डियन लाइक लोकोमोशन पाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, एकॉर्डियन जो कवाल होते हैं, जो कवाली गाते हैं, इनके पास एक वुडन अपरेटस होता है जिसे अकॉर्डियन कहते हैं। हमने यहाँ पर इसकी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये अकॉर्डियन है जिसके आगे एक विंडो लाइक वुडन पार्ट होता है जिसे ये मूव करते हैं। जैसे ही ये वुडन विंडो टाइप पार्ट ओपन होता है, इससे एक इस तरह का स्ट्रक्चर बाहर आता है और इसकी वेव लाइक मोशन को हम कहते हैं एकॉर्डियन। तो बिल्कुल इसकी बॉडी ये वेव लाइक पैटर्न के अंदर मूव करेगी, जिसकी वजह से अर्थवर्म एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। याद रहे, अर्थवर्म की बॉडी दो तरह के मसल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। इनमें एक सर्कुलर मसल और दूसरे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। आपको यहाँ पर ये जो ब्लैकिश नजर आ रहे हैं ये सर्कुलर मसल्स हैं और जो रेडिश हैं इन्हें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं। जब सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो फिर क्या चेंज आएगा? सर्कुलर मसल की कंट्रैक्शन की वजह से अर्थवर्म की बॉडी का जो सेगमेंट है ये एक तो थिन होगा और थिन होने के साथ ये अलोंगेट होगा। उसके बाद अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ये कंट्रैक्ट करते हैं तो फिर सेगमेंट के अंदर क्या चेंज आता है? तो इसके अंदर हम लिखेंगे अर्थवर्म की बॉडी का सेगमेंट एक तो शॉर्ट हो जाएगा और दूसरा प्लस ये थिक होगा। तो इसी तरह सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से अर्थवर्म एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। अगर इस लोकोमोशन को हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करें तो हमारे पास अर्थवर्म इस तरह की सेगमेंटेड बॉडी रखता है। यहाँ पर इसमें क्या होता है, जब सर्कुलर मसल यहाँ से कंट्रैक्ट करेंगे, हम फर्ज कर लेते हैं ये सर्कुलर मसल्स हैं, जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो आगे से बॉडी इसकी थिन और अलोंगेट हो जाएगी। जैसे ही लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पीछे से कंट्रैक्ट करते हैं तो इनकी कंट्रैक्शन की वजह से ये जो सेगमेंट है ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, यानी यहाँ से बॉडी इसकी बल्ज लाइक हो जाएगी। अब जैसे ही पहले स्टेप के अंदर हमने पढ़ा है कि बॉडी थिन और अलोंगेट होती है, तो यहाँ पर ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सीटा कहते हैं। ये सीटा सबस्ट्रेट के साथ अटैच होंगे ताकि इसकी बॉडी पीछे ना जा सके, और जैसे ही लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्ट करते हैं तो ये पीछे वाले सेगमेंट को आगे की तरफ लेके जाता है। दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन इज कॉल्ड एकॉर्डियन लाइक लोकोमोशन। और इस तरह अर्थवर्म एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है लोकोमोशन इन कॉकरोच। कॉकरोच दो तरह की लोकोमोशन को शो करता है। इसमें एक टाइप की लोकोमोशन है स्विफ्ट वॉकिंग,
स्विफ्ट वॉकिंग कहते हैं कि ये तेजी से मूव करता है, तेजी से रन करता है। उसके बाद सेकेंड टाइप की है फ्लाइट। क्योंकि इनके पास विंग्स हैं तो विंग्स की मदद से ये फ्लाइट भी कर सकते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने कॉकरोच को ड्रॉ करने की कोशिश की है जिसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं और उसके बाद विंग्स हैं। यहाँ पर एक साइड की जो लेग्स हैं इनमें से आगे वाली, पीछे वाली और मिडल के अंदर लेग्स हैं, यानी 3 पेयर्स हैं, 6 लेग्स हैं। आगे वाली इसकी बॉडी को पुल करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर और पीछे वाली जो लेग है ये पुश करेगी इसी डायरेक्शन के अंदर। और जो दरमियान वाली लेग है ये प्रॉप के तौर पे, सहारे के तौर पे काम करेगी। तो इसे हम लिखेंगे, जो आगे वाली लेग है ये फॉरवर्ड इसे पुल करती है, उसके बाद जो पीछे वाली लेग है ये इसे पुश करेगी टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, यानी फॉरवर्ड इसे लेके जाएगी और दरमियान वाली प्रॉप के तौर पे काम करती है। दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन इज कॉल्ड स्विफ्ट वॉकिंग। उसके बाद अगर फ्लाइट की बात करें, इसमें विंग्स हैं। विंग्स के अंदर ये रेड वाले जो आपको नजर आ रहे हैं इन्हें एंटीरियर विंग्स कहते हैं। उसके बाद ये जो मेम्ब्रेनियस विंग्स हैं ब्लू वाले, ये पोस्टीरियर विंग्स हैं। जो एंटीरियर विंग्स होते हैं ये पोस्टीरियर विंग्स की प्रोटेक्शन के लिए मौजूद होते हैं और जो मेम्ब्रेनियस विंग्स हैं ये मेम्ब्रेनियस रैपिडली फ्लैप करते हैं, ये मूव करते हैं, जिसकी वजह से कॉकरोच एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद अगर हम बात करें लोकोमोशन इन स्नेल की, तो स्नेल क्रॉलिंग करता है, ये रेंगता है विद द हेल्प ऑफ देयर फिट। इसके फुट के अंदर मसल्स पाए जाते हैं और मसल्स की अंडुलेशंस की वजह से, इसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से अंडुलेटिंग मूवमेंट पैदा होती है, जिसकी वजह से स्नेल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। उसके बाद अगर हम स्टारफिश की बात करें, स्टारफिश एक तो अपनी आर्म्स के जरिए स्विम करता है, दूसरा इसकी आर्म्स के ऊपर होते हैं सक्शन कप। ये जो रेडिश आपको सर्कल नजर आ रहे हैं इन्हें हम कहते हैं सक्शन कप। अब ये सक्शन कप वाटर को अपने अंदर रिटेन करते हैं और रिटेन करने के बाद खुद को सबस्ट्रेट के साथ अटैच करते हैं और जैसे ही ये कंट्रैक्ट करता है तो वाटर के प्रेशर की वजह से ये इसके आर्म सबस्ट्रेट से उतरेंगे और इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था लोकोमोशन इन प्रोटिस्ट।